हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 का गणित का सलूशन करेंगे प्रश्नावली 12.1 का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए समझिए क्या की बच्चों, यहाँ पर प्रश्नावली 12.1 बच्चों को देखिए समझिए क्या की नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखिए। बच्चों पहले समझ लीजिए लिखना सभी शीर्ष का आपको जो मतलब भुजाओं का नाम। तो ठीक है, तब चलिए पहले समझाते हैं कि भुजा क्या होता है, शीर्ष बच्चों क्या होता है। देखिए चलिए समझ लेते हैं। यहाँ चलिए यहाँ लिखा हो सामने आपको, यहाँ पे तो लिखा हो यहाँ पर है भुजाएं। ठीक है, मतलब साइड। ठीक है, बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है बच्चों। जो आपको दिख रहा है यहाँ से जहाँ जो लाइन दिखेगी ये बोला आपका ये हो गया भुजा बच्चों। ठीक है, समझा क्या नहीं। देखिए नेक्स्ट समझिए क्या क्या शीर्ष बच्चों। ठीक है, बटे वर्टेक्स। ठीक है, बहुभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं बच्चों। जैसे क्या कि आकृति में आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुभुज बोलते बोलते। देखिए इसके यहाँ पर क्या कि एक हो गया, देखिए बी हो गया, ये सब आपको क्या हो गया बच्चों, सिंपली आपको ये जो शीर्ष हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सिंपली इसी आपको यहाँ नाम जिसको लिखना हो सिंपली कर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्या है कि प्रश्न पहला के एन देखिए बच्चों समझिए क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखना आपको शीर्ष है। ठीक है, बहुभुज का शीर्ष लिखना आपको भुजाएं। देखिए समझिए बच्चों, पहला आपका है कि शीर्ष लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी सी डी ई, आपका ये जो शीर्ष बच्चे। ठीक है, अब भुजा का बात करें तो ए आप बी आपका हो गया भुजा, फिर आपका बी सी हो गया भुजा, फिर सी डी बच्चों हो गया भुजा, फिर डी आपका हो गया भुजा, फिर आपका हो गया सिंपली बच्चों यहाँ पर ई और ए आपका हो गया भुजा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली लिखा समझिए यहाँ पर क्या है कि ये प्रश्न आपका पहला का हो गया बच्चों यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, ये चलिए देखिए क्या है कि बहुभुज का शीर्ष बच्चों बात करें। ठीक है, शीर्ष क्या हो गया, शीर्ष बच्चों। ठीक है, तो शीर्ष सिंपली बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो गया आपका ए हो गया, फिर आपका हो गया सिंपली बच्चों यहाँ पर बी हो गया, फिर आपका सी हो गया, फिर डी, फिर आपका हो गया ई बच्चों। ठीक है, इतना आपका हो गया शीर्ष बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया बहुभुज। बहुभुज का हो गया आपका भुजा। ठीक है, भुजा बच्चों। ठीक है, तो भुजा अगर बात करें तो आपको ये ए और बी आपका हो गया भुजा बच्चों। फाइनली आपको बता चुके पहले। ठीक है, ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर आपको हो गया सी और डी बच्चों हो गया, फिर आपको देगा आपका डी और हो गया आपका ई बच्चों। ठीक है, फिर आपका ई हो गया और आपका ए बच्चों, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा के लिए बी नंबर के बच्चों समझिए। तो मैं क्या है कि बहुभुज का शीर्ष बच्चों। ठीक है, बहुभुज का शीर्ष बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो बहुभुज का शीर्ष सिंपली क्या होगा, तो होगा आपका ए बी सी डी बच्चों। ठीक है, तो ये बी सी और हो गया आपका डी बच्चों, आपका 4 हो जाएगा इसमें टोटल आपका। ठीक है, इसमें क्या कि बहुभुज बहुभुज का भुजा बच्चों क्या होगा, भुजा बच्चों। ठीक है, तो भुजा क्या होगा सिंपल लिखिए, यहाँ पर होगा आपका ए बी, क्या होगा पहले आपका ए बी हो जाएगा आपका भुजा। ठीक है, फिर आपका हो गया बी सी हो गया, फिर आपका हो गया सी और डी हो गया, फिर आपका हो गया डी और ए बच्चों, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी नोट आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतरण को छायांकित कीजिए तथा अभ्यंतर तथा ठीक है बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए बच्चों। देखिए चलिए छापते इसको बच्चों, फिगर लिए हम देखिए आकृति बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों अब सभी क्या करना है कि यहाँ से को छापना बच्चों शुरू करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह छाप दीजिए हमको, इस तरह से आपको बनाना है। कोई भी आकृति आपको बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी आपको आता होगा 1 2 3 4 हो गया सिंपली से इस तरह से 5 आपको ये टोटल 5 बच्चों बन चुका है। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर ए दे देते हैं, इसका नाम हो गया बी बच्चों आपका। ठीक है, ए बी सी डी और ई बच्चों हो गया। ठीक है, आपका ये सिंपली बच्चों हो चुका है। ठीक है, ए बी सी डी बच्चों। ठीक है, अब क्या करें, इसको छायांकित कर देना है, इसको रंग देना है। ठीक है, इसको आप रंग दिए इस तरह से, समझे नहीं, को हल्का का रंग दीजिए इस तरह से। ठीक है, रंग दिए, रंगने के बाद क्या बोले क्वेश्चन देखिए, इतना करने के बाद देखिए छायांकित कर दिए। ठीक है, अब अभियंत्रण लिखना। ठीक है, अभियंत्रण में सिंपली जो देना आपको है सिंपली देखिए अभियंत्रण का मतलब हो गया सिंपली अंदर बच्चों, क्या देना है आपको अंदर। तो अंदर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पेन से लेते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, अंदर में अगर हम लेते हैं क्या, एक बिंदु ले लिए बच्चों हम लोग। ठीक है, पी, दूसरा बिंदु ले लिया हम लोग यहाँ पर क्यू दोस्तों। तो बिंदु का नाम दोस्तों लिख दिया हमने पी और क्यू दोस्तों। ठीक है, लिखने के बाद देखिए समझिए क्या करना है, लिखना है कि आपका बोला कि अभ्यंतरण तथा लिखेगा बाह्य भाग, बाह्य मतलब बाहर लेना। ठीक है,
तो बाहर में हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं बिंदु से, ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर एस से ले लेते हैं बिंदु, ठीक है। और इधर हम लोग ले लेते हैं कोई बिंदु से ले लेते हैं आर बच्चों को, ठीक है। आपका ये हो गया 2 बिंदु बच्चों, ठीक है। यानी कि आपको बाहर लेना था कोई भी, ठीक है, बिंदु का नामांकन लिखना बच्चों, नाम से लिख दिए, ठीक है। अब लिखते 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 इसका आंसर देखिए बच्चों, लिखना क्या है कि बहुभुज बहुभुज के अभ्यंतरण, ठीक है, या भयंतर अभ्यंतर बच्चों, ठीक है, में बिंदु बच्चों, ठीक है, में बिंदु। तो बिंदु क्या होगा, सिंपली चूंकि अभ्यंतरण अंदर का, ठीक है, अंदर क्या पी और क्यू लिए, ठीक है, तो पी लिख देना, क्यू दोस्तों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लिखना क्या है कि बहुभुज के बाह्य, ठीक है, बाह्य मतलब हो गया बाहर, बाह्य भाग बच्चों, ठीक है, बाह्य भाग, ठीक है। तो बाह्य भाग में बिंदु बच्चों, ठीक है। तो बाह्य भाग क्या होगा, बाहर का, ठीक है। तो बाहर का बात करें तो हो गया आपका एस और आर बच्चों, क्या लिए, एस और आर लिए। आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न तीसरा समझिए क्या बोला कि आकृति पहला, दूसरा और तीसरा को देखिए एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बच्चों आपको देखना आकृति पहला है, दूसरा या फिर तीसरा बच्चों, ठीक है। देखिए ये प्रश्न तीसरा का ए नंबर समझिए क्या है कि कौन सी आकृति बहुभुज है बच्चों, ठीक है। इसमें कौन सा बहुभुज बच्चों है, ठीक है। देखिए समझिए, दूसरे क्या आपके दिख रहा है पर आकृति 1 और आपको दूसरा तीसरा बच्चों, ठीक है, क्या दोनों का बहुभुज बच्चों, ठीक है। सिंपली कीजिए क्या कि आपको यहाँ से आकृति आकृति हो गया आपका पहला बच्चों को ये, ठीक है, और आकृति आपको ये हो गया तीसरा बच्चों, ठीक है। क्या हो गया आपको, दोनों बहुभुज लिखना आपको, ठीक है, दोनों बहुभुज है बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की समझिए बी नंबर क्या बना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, कारण बताइए बच्चों, ठीक है। इसमें आकृति दूसरा कोई है बहुभुज दोस्तों को नहीं दोस्तों, ठीक है। इसमें लिखते हैं कारण क्या बच्चों, चलिए क्या है कि आकृति दूसरा बहुभुज नहीं है बच्चों, ठीक है। इसमें आकृति दूसरा बहुभुज नहीं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि बहुभुज केवल रेखा खंडों से बनता है। किससे बनता है, रेखा खंडों से, ठीक है। तो रेखा खंडों से बना होता है बच्चों, ठीक है, बना होता है बच्चों। इसलिए क्या बच्चों को ये देखिए बिना रेखाखंड का बन गया और ये कोई चीज दिया, ठीक है। इस तरह आपको कहीं लाइन देके बनाया नहीं बनाया, इसलिए क्या बच्चों आपको जैसे कहती दूसरा बच्चों ये आपका बहुभुज तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों चलिए, ठीक। प्रश्न चौथा समझिए क्या बोला कि आदि संभव है तो निम्नलिखित की रचना कीजिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों स्पीकर आपको रचना कर कि बोला क्या कि प्रश्न की चौथा के ए नंबर समझिए एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं हो बच्चों, ठीक है। आपको ये बनाना है बंद आकृति जो बहुभुज दोस्तों आपको नहीं दोस्तों होगा, ठीक है। देखिए सिंपली आपको इस तरह से छाप दीजिएगा, जिसके यहाँ जिससे छापा हो इसलिए देखिए सर समझिए बच्चों, खाता मैं आपको तुरंत अभी देखिए बच्चों आपको क्या करना चाहिए समझिए। चौथा का यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका ये था बच्चों, ठीक है। देखिए आपको बनाना है एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आपको किसी भी तरह से एक ठो बना देना टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से, ठीक है। आपका ये हो गया आपका ये बहुभुज आपका बंद आकृति बच्चों हो गया, ठीक समझेगा ना। नेक्स्ट देखिए समझिए क्या कि प्रश्न बी नंबर समझिए यहाँ पर केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं हो बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको बनाना रेखाखंड से जो बहुभुज दोस्तों को नहीं बच्चों होगा, ठीक है। देखिए समझिए इस तरह चलिए बनाते हैं हम लोग इस तरह से बच्चों। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। रेखाखंड लिए है ऐसे, फिर आपको ऐसे, फिर आपको ऐसे, फिर आपको ऐसे 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 आपको ये बच्चों हो गया ये आपको रेखाखंड से आपको ये आकृति बच्चों नहीं बना कोई तरह का, ठीक है, बहुभुज तो नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के सी समझिए क्या है कि दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाना, दो भुजा वाला, ठीक है। तो दो भुजा वाला कभी क्या होगा इस तरफ से और इस तरफ से कभी बनेगा, बहुभुज तो नहीं बनेगा सर, ठीक है। क्योंकि तीसरा आपको टच ही नहीं किया, इसीलिए क्या चाहिए संभव दोस्तों नहीं है, ठीक है। सिंपली सा क्या है क्वेश्चन नंबर सी का बच्चा आंसर है कि संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिए दोस्तों वीडियो का।